अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और क्लास से ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 58 जो है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 58 है ये भी क्लास से ही आया है और ये रिपीट हो चुका है कई बार क्वेश्चन, और इसका डायरेक्ट आपका बुकलेट 2 में आपको ईआईए सेक्शन में ये मिल जाएगा, मतलब विदाउट एनी डाउट। ठीक है, और जब पढ़ाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि भाई क्या ये सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 58 टॉक्स अबाउट लियोपोल्ड इंटरेक्शन मैट्रिक्स। ये टर्म आपने सुनी है वहां पे, क्योंकि जब आप बात करते हैं ईआईए की तो आप बात करते हैं स्क्रीनिंग, स्कोपिंग। ठीक है, और आप बात करते हैं एडहॉक, चेकलिस्ट, मैट्रिसेस, ओवरले, नेटवर्क, जो मेथड्स हैं आपके। तो जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है ईआईए में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये सबको पता है कि जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है वो आपके मैग्नीट्यूड और इंपॉर्टेंस को दिखाती है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कुछ कुछ डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। जो लियोपोल्ड मैट्रिक्स है ये क्वालिटेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड होता है। ये लूना लियोपोल्ड ने 1978 में इन द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के साथ डेवलप किया था। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, इस मेथड के अंदर हम न्यूमेरिकल वेटेज असाइन करते हैं और पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की इसका कितना वेटेज होना चाहिए और इसका इफेक्ट क्या होगा किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम इसको देखते हैं तो इस तरह का आपका एक चार्ट बन जाता है। ठीक है, और ये 1969 के बाद से आया। तो आपको प्रॉपरली अगर किसी का पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रिडिक्ट करना है एंड इम्पैक्ट रिपोर्ट बनानी है तो ये अच्छा मेथड है। ये सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 100 रॉस। 100 रो होंगे आपके रिप्रेजेंटिंग पॉसिबल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी है ना। एंड 88 कॉलम रिप्रेजेंटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर वर्टिकल एक्सिस में। टोटल 8,800 पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और इन प्रैक्टिस हम कुछ ही सिलेक्ट करते हैं, 25 से 50, क्योंकि इतने इंटरेक्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि इस तरह का डिजाइन दिखाया जाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है आपका वो दिखाया जाता है एक तरफ, और उसका इम्पैक्ट तो ये इस तरह का है कुछ कि इंपॉर्टेंस कितनी है और कितना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस के स्केल पे वो कहाँ है। ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि किसी भी एक पैरामीटर का कितना इंपॉर्टेंस है और मैग्नीट्यूड के स्केल पे वो कहाँ पे आता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड के स्केल में कोई -10 है और इंपॉर्टेंस में पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। वेयर एन इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अपीयर, appropriate cell of the matrix split diagonally from the top right corner to the bottom left corner of the magnitude importance of the interaction to the record, and the magnitude from -10 to 10 तक वेरी करता है। टॉप लेफ्ट पे हम इंसर्ट करते हैं, और इंपॉर्टेंस जो है 1 से 10। तो मैग्नीट्यूड आपका दिखाने के लिए कि अगर -10 से +10 तक जाएगा, और जो इंपॉर्टेंस है वो 1 to 10 तक जा सकती है, कि ये पहले आना चाहिए इंपॉर्टेंस में या बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो मेजरमेंट और मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं, बस इतना ही मैसेज है। और हमेशा ये नहीं कि डायरेक्टली कोरिलेट करे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कितना इफेक्ट पड़ सकता है, तो बस यही आपको ध्यान रखना था इसमें, और जिसने इतना ध्यान रखा उसका ये क्वेश्चन रुका ही नहीं। मैंने हालांकि सब चीजें मेंशन की है कि स्ट्रेंथ क्या है इस मेथड के। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, और क्रिटिसिज्म भी है इसके कुछ कुछ, कि क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड मेथड जो है ये थोड़े अलग अलग हैं, कोई किसी को भी कितने नंबर दे सकता है। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था यहाँ पे, कि आपसे सिर्फ एग्जामिनर ने इतना पूछा था कि होता क्या है, तो लियोपोल्ड इंटरेक्शन मैट्रिक्स यूज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या इंक्लूड करता है, मैग्नीट्यूड और कितनी उसकी इंपॉर्टेंट है उस पैरामीटर की। तो करेक्ट आंसर आपका गाइड हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं। ये आज से नहीं, ये 8 साल से आता रहा है। पहले भी जिन्होंने प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देखे हैं तो वहां मिलेगा आपको लियोपोल्ड इंटरेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि 88 कॉलम होते हैं, 1,000 रोज होती है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज वहां पे मेंशन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 इज फोर्थ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कुछ क्वेश्चन में जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो मल्टीपल टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं।